नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज यानी कि 20 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस को लेकर के सुनवाई होनी थी, जो हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की आर्गूमेंट्स आए, बहुत इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स थे, और क्या हुआ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट आज की बात पे आता हूँ। एक बात बता दूँ, कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग और एक सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग उन्होंने इस तरह का कुछ कहा था कि पिछले 4 CJI के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेसी फेल हुई है, इस तरह की कोई बात थी। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने अभी के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबडे, वो एक हार्ली डेविडसन बाइक पर बैठे हुए थे और उन्होंने हेलमेट या मास्क नहीं लगाया हुआ था। इसको लेकर के प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट किया था। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया और इसकी आज सुनवाई थी। तो जैसे ही कोर्ट खुला, जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले इनके जो लॉयर हैं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 को रेफ़र किया और बेंच को कहा कि उन्हें रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 रिव्यू पिटीशन की बात करता है और इसमें होता यह है कि जैसे किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई सज़ा सुना दी है तो आप रिव्यू पिटीशन फाइल करके कोर्ट को कह सकते हैं कि वो अपने फैसले को एक बार रिव्यू कर ले, दोबारा से एक बार देख ले। तो इस बारे में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि प्रशांत भूषण गिल्टी है 14 अगस्त को, उस फैसले को लेकर के दुष्यंत दवे ने कहा कि वो एक बार रिव्यू कर लें। इस पर जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा, जो इस बेंच के हेड हैं, जो इस केस को सुन रही है बेंच, उसके हेड जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने कहा कि देखो, फैसला तो मैं आज ही सुनाऊंगा और अगर कोई पनिशमेंट मैं देता हूं आज, तो पनिशमेंट मैं आज दूंगा, लेकिन जब तक रिव्यू पिटीशन आपकी सुनी नहीं जाएगी तब तक वो फैसला, वो जो भी पनिशमेंट है, वो एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं जस्टिस मिश्रा को, इन द इवेंट वी इम्पोज एनी पनिशमेंट वी एश्योर यू दैट इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड अंटिल द रिव्यू इज डिसाइडेड। उन्होंने कहा आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर दीजिए, मैं आज फैसला सुना देता हूं क्या है, और रिव्यू पिटीशन हम देख लेंगे। अगर रिव्यू पिटीशन आपके फाइल करने के बाद कोई चेंजेस होंगे तो वो बता दिया जाएगा, और नहीं होंगे तो आज जो पनिशमेंट या आज जो फैसला सुनाने वाले हैं वो फैसला रिव्यू पिटीशन के डिसाइड करने के बाद एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें हुई। उसके बाद रिव्यू पिटीशन को ही लेकर के थोड़ी देर चर्चा होती रही। फिर दुष्यंत दवे ने एक बार ये भी कहा कि हेवेंस आर नॉट गोइंग टू फॉल इफ़ योर लॉर्डशिप्स डिफर द हियरिंग टिल द रिव्यू इज डिसाइडेड। उन्होंने कहा कि, मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी जल्दी किस बात की है, कोई आसमान नहीं गिरने वाला, आप रिव्यू डिसाइड होने तक इस हियरिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट दिस वेरी बेंच शुड कंसिडर द सेंटेंस। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि यही बेंच इस सेंटेंस को कंसिडर करे। तो इस पर ये जो बात है बेंच वाली, इस पर यह भी है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को लेकर के प्रशांत भूषण ने ये भी कहा है, प्रशांत भूषण के लॉयर्स ने, कि हमें दूसरा कोई जज दे दिया जाए, दूसरी बेंच को ये केस दे दिया जाए, लेकिन इस चीज़ को अभी मतलब खारिज कर दिया गया, इस पिटीशन को नहीं माना गया। उसके बाद मैं आपको 1 मिनट रुकिए फिर बताता हूँ। हाँ, फिर डॉक्टर राजीव धवन, सीनियर एडवोकेट धवन, इन्होंने बेंच को रिक्वेस्ट किया कि अटॉर्नी जनरल की बात सुन ली जाए। पहले तो रिव्यू पिटीशन की बात हुई, रिव्यू पिटीशन की बात ख़त्म हो गई, उन्होंने कहा कि आप फाइल कीजिए लेकिन हम पनिशमेंट आज सुनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल की एक बार इस इशू पर बात सुन लेनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो है के वेणुगोपाल, उन्होंने भी कहा कि इफ़ योर लॉर्डशिप्स वांट टू हियर मी आई विल बी हैप्पी टू सबमिट। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पहले ही ये साफ कर दिया कि आज की ये जो हियरिंग है ये डिफ़र नहीं होने वाली, इसको हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, और अगर इस पर एजी को कुछ कहना है तो वो ना कहें, मतलब अटॉर्नी जनरल को कुछ कहना है तो वो इस चीज़ को ना कहें। उसके बाद इस तरह करके अटॉर्नी जनरल की बात साइड में चली गई, और इसके अटॉर्नी जनरल की बात के बाद राजीव धवन ने कहा कि प्रशांत भूषण वुड लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट, और उसके बाद
इस स्टेटमेंट को मैं एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट कहूँगा, क्योंकि आगे जाकर हिस्ट्री में इस स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से याद किया जाएगा। तो प्रशांत भूषण ने कहा, कोट प्रशांत भूषण, आई एम पेन्ड एट द वर्डिक्ट दैट द कोर्ट हेल्ड मी गिल्टी। आई एम पेन्ड दैट आई एम ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड। आई एम शॉक्ड दैट द कोर्ट कंक्लूडेड एट द कंक्लूजन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस अबाउट माई मोटिव्स। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुझे इस कोर्ट ने गिल्टी पाया, और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुझे बहुत ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड किया गया है, समझा नहीं गया। और वो शॉक्ड हैं कि कोर्ट अपने कंक्लूजन पर, अपने फैसले पर पहुंचा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस, बिना किसी सबूत को प्रोवाइड किए हुए, मतलब उनके मोटिव्स का कोई सबूत। आई एम, आगे कहते हैं वो, आई एम पेन्ड एंड शॉक्ड दैट द कोर्ट डिड नॉट प्रोवाइड मी विद द कंप्लेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कंटेम्प्ट वॉज टेकन। उन्होंने ये भी कहा, ये ध्यान देने वाली बात है, प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि मैं पेन्ड और शॉक्ड हूं इस बात पर कि कोर्ट ने मुझे वो कंप्लेंट प्रोवाइड नहीं किया जिसके बेसिस पर उन्होंने कंटेम्प्ट लिया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इन्होंने जिस बेसिस पर फाइल किया है वो कंप्लेंट उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। आई एम डिसमेड दैट द कोर्ट डिड नॉट कंसिडर माई रिप्लाई एफिडेविट। प्रशांत भूषण ने एक 150 पेजेस के आसपास का एक रिप्लाई एफिडेविट भेजा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने बताया था अपने ट्वीट्स को कि कैसे उनका जो कहना है वो सही है। उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया था कि उनका ये जो कहना है कि पिछले 4 CJIs के कार्यकाल में डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे सही है, इसका उन्होंने एक रिप्लाई एफिडेविट दिया था और उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो वो कह रहे हैं, आई एम डिसमेड दैट द कोर्ट डिड नॉट कंसिडर माई रिप्लाई एफिडेविट। I believe that open criticism is necessary in any democracy to safeguard the constitutional order, saying the constitutional order should come about personal or professional interest. My tweets were a small attempt to discharge what I consider my highest duty. उन्होंने कहा कि ओपन क्रिटिसिज्म किसी डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सच में कुछ गलत होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो वो तो सुप्रीमेसी हो जाएगी, फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आपको उसे क्रिटिसिज्म ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर सच में मान लीजिए कुछ गलत होता है तो हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई बोलेगा नहीं। तो वो इन्होंने कहा कि माई ट्वीट्स वर अ स्मॉल अटेम्प्ट टू डिस्चार्ज व्हाट आई कंसिडर माई हाईएस्ट ड्यूटी। एक उन्होंने गांधी जी को कोट करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट में, आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, आई डू नॉट अपील फॉर मैग्नेनिमिटी, आई चीयरफुली सबमिट टू एनी पनिशमेंट दैट कोर्ट में इम्पोज। फिर उन्होंने एक बात और कही, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा, माई ट्वीट्स वर आउट ऑफ अ बोनाफाइड अटेम्प्ट। बोनाफाइड मतलब सच, बोनाफाइड मतलब ऑनेस्ट अटेम्प्ट। माई ट्वीट वर आउट ऑफ अ बोनाफाइड अटेम्प्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी एज अ सिटीजन। मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो मैंने सच कहा है, मैंने कोई झूठ बात या कोई फेक बात, इधर उधर सुनी हुई बात या यूं ही नहीं कहा। मैंने जो कहा है वो एक बोनाफाइड अटेम्प्ट है, लोगों को सच बताने के लिए मैंने ये कहा। I would have been failing in my duty if I did not speak up at this juncture of history. I submit to any penalty which the court may inflict. It would be contemptuous on my part to offer apology. उन्होंने ये भी कहा कि मैं apology ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी कोई गलती नहीं है, ये मैं जो बोल रहा हूँ मैं उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को लेकर के खड़ा हूँ और ये मेरा एक बोनाफाइड अटेम्प्ट है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। तो इसलिए उसको अगर मैं अपोलोजाइज कर दूंगा तो फिर उस सच का कोई मतलब नहीं हुआ। अब ये लॉयर सीनियर एडवोकेट धवन ने सबमिशन किया। उन्होंने कहा, देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल डिस्क्वाइट अबाउट 4 चीफ जस्टिस ओवर 6 years। इन्होंने कहा कि जो बात प्रशांत भूषण ने कहा है पिछले 4 CJI को लेकर के कि इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेसी फेल हो गई है, धवन ने कहा, एडवोकेट धवन ने कहा कि इस बारे में एक कंसिडरेबल डिस्क्वाइट रहा है पब्लिक में भी। उन्होंने कहा कि दीज इशूज हैव बीन कमेंटेड अबाउट अ लॉट इन पब्लिक। इन इशूज को पब्लिक में भी काफ़ी बार कमेंट किया गया है इन इशूज पर, और सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ बोल नहीं रहा या कुछ अलग मैटर है या शांत सा कुछ, लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा। फिर धवन ने एक बात और पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि नेचर ऑफ द पर्सन ऑल्सो शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह केसेस में
धवन ने कहा कि दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। एक तो नेचर ऑफ ऑफेंस और दूसरा नेचर ऑफ पर्सन, जिस इंसान ने किया है वो किस टाइप का पर्सन है, ये भी उसमें ज़रूरी है। उन्होंने कहा योर लॉर्डशिप मस्ट एग्जामिन द पर्सन, आपको पर्सन को भी देखना ज़रूरी है, बिकॉज दैट गोज इन टू द रूट्स ऑफ द बोनाफाइड्स, क्योंकि वो बोनाफाइड के रूट्स में जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसको ज़्यादा मतलब नहीं है डेमोक्रेसी से और जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, जिसका नेचर उतना अच्छा नहीं है, वो अगर बोनाफाइड देता है तो हम हो सकता है कंसिडर ना करें। लेकिन जब एक ऐसा इंसान जब एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कोई बोनाफाइड देता है तो उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद सीनियर एडवोकेट धवन ये कहते हुए कि नेचर ऑफ द पर्सन को भी कंसिडर आपको करना चाहिए, उन्होंने कहा कि कैरेक्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भूषण मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटेंस। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण का जो कंट्रीब्यूशन है और जो करेक्टर है वो भी आपको सेंटेंस में अकाउंट करना चाहिए, मतलब उसको भी आपको देखना चाहिए। फिर एडवोकेट दवे, दुष्यंत दवे, इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रशांत भूषण के कई केसेस को भी रेफर किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने कोल स्कैम, ओडिशा माइनिंग केस, एफसीआरए केस वो वाला केस था जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग में फॉरेन फंड्स को मतलब यूज़ करना चाहिए या नहीं, इस बारे में एक केस था एफसीआरए केस, पावर ऑफ सीवीसी, 2G केस, और इस तरह कई सारे करप्शन से रिलेटेड केसेस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस भी प्रशांत भूषण ने लड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सभी केसेस को आपको अकाउंट में लेना चाहिए कि प्रशांत भूषण किस तरह के लॉयर हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रशांत भूषण पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं, PIL वाले लॉयर, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फाइल करके केसेस लड़ते हैं। और उन्होंने फिर आगे धवन ने भी काफ़ी सारे उनके केसेस को रिकाउंट करवाया। उन्होंने कहा पुलिस रिफॉर्म्स के लिए केस, स्लम ड्वेलर्स केस, ग्राम न्यायालय केस, RTI केसेस, इस तरह कई सारे केसेस प्रशांत भूषण ने लड़े हैं जो कि पब्लिक और नेशन और डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में ये केसेस हैं। अगर आपको प्रशांत भूषण के सभी केसेस के बारे में जानना है तो आप उनके विकिपीडिया पेज को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि प्रशांत भूषण ने अब तक किस तरह के केसेस लड़े हैं और आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट के लॉयर हैं। और साथ में एडवोकेट धवन ने ये बात भी पॉइंट आउट करवाई कि ऑल दीज केसेस आर प्रो बोनो मतलब फ्री। ये सारे केसेस उन्होंने फ्री लड़े हैं विदाउट टेकिंग एनी फीस। तो उन्होंने कहा एडवोकेट धवन कह रहे हैं, सो प्लीज कंसिडर इज दिस पर्सन सिंपली अटैकिंग द कोर्ट और इज क्रिटिसाइजिंग फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आदमी कोर्ट को सिंपली अटैक कर रहा है या फिर जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बातें कह रहा है। इसलिए नेचर ऑफ पर्सन देखना भी ज़रूरी है। तो जब ये कहा तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि देयर इज अ नीड फॉर बैलेंसिंग एंड रिस्ट्रेंट। उन्होंने कहा कि यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, इन जील ऑफ ओवर डूइंग यू क्रॉस द लक्ष्मण रेखा। उन्होंने कहा कि इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। नोबडी शुड क्रॉस, डूइंग गुड थिंग्स इज वेलकम, अच्छी चीज़ें वेलकम है। वी अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ फाइलिंग गुड केसेस को फाइल करने का एफर्ट हम करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आई हैव नॉट टेकन कंटेम्प्ट अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन इन माई जुडिशियल कैरियर। जस्टिस मिश्रा कहते हैं कि मैंने आज तक अपने पूरे करियर में किसी भी इंसान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं लगाया है। उन्होंने कहा, जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ही एग्रीज विद धवन that the power to punish for contempt under article 129 must be used sparingly and with restraint। मतलब जस्टिस मिश्रा ने कहा कि वो एडवोकेट धवन से सहमत हैं इस बात पर कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में जो सेंटेंस है वो संयम के साथ, रिस्ट्रेंट के साथ और सब कुछ देखने के बाद ही सुनाना चाहिए। इसके बाद एडवोकेट धवन ने यह भी कहा कि अरुण मिश्रा, उन्होंने एक जजमेंट को जस्टिस अरुण मिश्रा के ही एक जजमेंट को रेफर करते हुए कहा कि वो जब कैलकाटा हाई कोर्ट के CJ थे, चीफ जस्टिस थे कैलकाटा हाई कोर्ट के, तब ममता बनर्जी के खिलाफ कंटेम्प्ट केस आया था जिसमें उन्होंने
सेंटेंस सुनाने से रिफ्रेन कर दिया था, मतलब सेंटेंस नहीं सुनाया था। तो उन्होंने जस्टिस अरुण मिश्रा के ही इस केस को भी रेफर किया। और एक चीज़ को और पॉइंट आउट किया एडवोकेट धवन ने कि आर्टिकल 129 कम्स फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है ये आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच से आता है, फंडामेंटल राइट से आता है। उसके बाद फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर धवन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 13 को रेफर किया। अब सेक्शन 13 क्या है मैं बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन 13 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के के 2A में लिखा है, सेक्शन 13 के ए में, सॉरी, सेक्शन 13 के सब क्लॉज ए में लिखा है, नो कोर्ट शैल इम्पोज अ सेंटेंस अंडर दिस एक्ट फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अनलेस it is satisfied that the contempt is of such a nature that it substantially interferes or tends substantially to interfere with the due course of justice। कहने का मतलब कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में तब तक सज़ा नहीं सुना सकते जब तक जो इंसान है वो जस्टिस के ड्यू कोर्स में इंटरफेयर नहीं कर रहा। अगर वो जस्टिस मिलने में इंटरफेयर कर रहा है तो आप सज़ा सुनाइए, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो आप सज़ा नहीं सुना सकते। और दूसरा सब क्लॉज बी जो ये कहता है, द कोर्ट मे परमिट इन एनी प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड द रिक्वेस्ट फॉर इन्वोकिंग द सेट डिफेंस इज बोनाफाइड। अब ये क्या मतलब ये कि अगर वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का स्टेटमेंट है उसको किसी सच्चाई से, किसी ट्रुथ से जस्टिफाई किया जा सकता है तो आप सज़ा नहीं सुना सकते। मतलब अगर वो बोनाफाइड स्टेटमेंट है तो आप सज़ा नहीं सुना सकते। कहने का मतलब ये सब क्लॉज इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने करप्शन कर लिया और अगर मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये कह दूं कि इस फलाने सुप्रीम कोर्ट के जज ने करप्शन किया है तो मेरे खिलाफ आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं कर सकते अगर मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप कर सकेंगे तब तो सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ भी करें, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसीलिए ये सब क्लॉज 20 में ऐड किया गया है कि अगर आपके पास अगर आप अपने स्टेटमेंट को ट्रुथ से जस्टिफाई कर सकते हैं, वैलिड डिफेंस से जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपके खिलाफ केस नहीं हो सकता। और प्रशांत भूषण डे 1 से कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता हूँ, और उन्होंने अपने रिप्लाई एफिडेविट में इस चीज़ को जस्टिफाई किया है। जो उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी फेल हुई है, वो कैसे हुई है वो उन्होंने जस्टिफाई किया है। और करप्ट वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, एक पता नहीं कुछ साल पहले, मुझे ईयर नहीं पता कौन सा, उन्होंने एक मैगजीन के इंटरव्यू में ये कहा था कि पिछले करीब 15-16 जजेस में से आधे करप्ट हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस करप्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं, फाइनेंशियली करप्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं लिया किसी से, करप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे तो उसको भी वो करप्ट कह रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते, तो उन्होंने एडवोकेट धवन ने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया। फिर धवन कहते हैं, इट इज़ नॉट इनफ दैट देयर शुड बी सम टेक्निकल कंटेम्प्ट, इट मस्ट बी शोन दैट द एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट मस्ट सब्सटैंशियली इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप कह दें कि टेक्निकल कंटेम्प्ट है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो इनका कंटेम्प्ट है, बाइक वाला ट्वीट या फिर ये वाला ट्वीट कि पिछले 4 CGI के टाइम पर डेमोक्रेसी फेल हुई है, ये वाला ट्वीट अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करता है तो आपको ये बताना पड़ेगा। इस तरह की बातें कोर्ट में हुई, आर्गुमेंट्स इस तरह के हुए। उसके बाद धवन ने कहा, एज सम कमेंटेटर हैज सेड, उन्होंने कहा, किसी कमेंटेटर को कोट करते हुए कहा कि किसी ने ये भी कहा, कमेंट किया कि हाउ कैन अ कमेंट अबाउट CJI सीटेड ऑन अ बाइक अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि CJI का बाइक पर बैठने को लेकर के कोई कमेंट जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह की बातें हुई। फिर धवन ने यह भी कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट से दैट ट्रुथ इज डिफेंस इन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कि अगर ट्रुथ है तो उसको एज अ वैलिड डिफेंस यूज कर सकते हैं। इस तरह की बात हुई। फिर एक बात उठी, एडवोकेट धवन ने यह बात भी उठाई कि जो मैंने पहले भी कहा कि इंपॉर्टेंट है, कि प्रशांत भूषण को कॉपी ऑफ द कंप्लेंट नहीं दी गई है। जो कंप्लेंट हुई है जिसके बेसिस पर एक कंटेम्प्ट
केस फाइल किया गया है उस कंप्लेन की कॉपी नहीं मिली है। तो इस पर जस्टिस मिश्रा ने साफ कर दिया इस चीज़ को कि कोर्ट प्रोसीडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्वीट्स एंड नॉट द कंप्लेंट। यू हैव नॉट डिस्प्यूटेड द ट्वीट्स टू। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ट्वीट्स के बेसिस पर ये सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, कंप्लेंट के बेसिस पर नहीं लिया है। तो इसीलिए आपको किसी कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली क्योंकि कोई कंप्लेंट हुआ ही नहीं है। उसके बाद ये सारी बातें सॉल्व हुई। फिर धवन ने ये कहा कि रिप्लाई ऑफ भूषण वॉज नॉट सिंपली टेकन इनटू अकाउंट। जो एफिडेविट रिप्लाई एफिडेविट प्रशांत भूषण ने फाइल किया था उसको अकाउंट में नहीं लिया गया। तो जस्टिस मिश्रा ने इसमें कहा कि इग्नोर ऑल दैट एंड मतलब उन्होंने कहा कि जस्टिस मिश्रा ने कहा कि दुष्यंत दवे ने कहा है कि इग्नोर दैट एफिडेविट एंड सिर्फ दूसरे पॉइंट्स पर आर्ग्यू किया। जस्टिस गवाई ने इस पर साफ करते हुए कहा कि दवे ओनली रिफर्ड to the earlier part of the affidavit which was considered in the judgment and did not rely on the other parts of the affidavit। कहने का मतलब जस्टिस गवाई ने साफ किया कि खुद एडवोकेट दुष्यंत दवे ने यह कहा है कि एफिडेविट के शुरुआती पार्ट को ही पढ़ें, बाद के पार्ट को नहीं पढ़ें। जस्टिस गवाई सेज that Dave had only taken us to page 40 of the affidavit and did not refer to the other parts। इस पर धवन ने कहा कि Dhawan says that what Dave said was it would be embarrassing to read the other portion of the affidavit। धवन ने साफ किया कि दुष्यंत दवे, मतलब मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि दुष्यंत दवे ने ही खुद हमें सिर्फ शुरुआती पार्ट पढ़ाया उस एफिडेविट का, पेज 40 तक पढ़ाया, उसके आगे नहीं पढ़ाया। इस पर धवन ने बताया कि एडवोकेट दवे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये एम्बैरेसिंग होगा, एफिडेविट को आगे पढ़ना एम्बैरेसिंग होगा कोर्ट में, और इसीलिए उन्होंने आगे नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि इट वुड बी एम्बैरेसिंग टू रीड द अदर पोर्शन ऑफ द एफिडेविट। फिर इसमें जस्टिस मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर धवन वाई आर यू एंटरिंग इनटू ऑल दिस। धवन ने कहा कि सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 गिव्स द डिफेंस ऑफ ट्रूथ। जस्टिस मिश्रा ने पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा इज दिस अ डिफेंस और एन एग्रेवेशन, मतलब ये एक डिफेंस है या उत्तेजना है, या आप उत्तेजित होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इतनी बातें हुई। उसके बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा आई रिक्वेस्ट यू थिंक ओवर, इफ यू इन्वाइट अस टू रीड ऑल दिस वी विल हैव टू डिसाइड ऑल दिस, वी विल हैव टू डिसाइड इफ इट इज अ डिफेंस और एन एग्रेवेशन, यू माइट बी थिंकिंग इट्स अ डिफेंस। उन्होंने कहा कि हम आपको कहते हैं एक बार आप सोच लीजिए इस बारे में, और इसको सोचिए एक बार कि आप ये डिफेंस है आपका, ये जो ट्रुथ आप ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस लेकर चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये डिफेंस है, लेकिन हो सकता है हमें लगे कि ये एग्रेवेशन है। तो इस बात पर लेकर के ये बात एक तरह से मैं कहूँगा यहाँ ये बात रुक गई। फिर धवन ने कहा फिर धवन ने कहा कि धवन रिफर्स टू पैराग्राफ 62 ऑफ द एफिडेविट, एफिडेविट के 62 पैराग्राफ को उन्होंने रेफर करते हुए कहा कि इट इज़ अबाउट, बहुत सारे CGI का नेम लेने लगे वो। तो जस्टिस मिश्रा ने कहा कि प्लीज़ डोंट टेक नेम्स, इट इज़ नॉट गुड फॉर द सिस्टम, नॉट नेसेसरी डॉक्टर धवन। धवन ने फिर कुछ पैराग्राफ पढ़े उस एफिडेविट के विदाउट टेकिंग नेम्स, उसमें CGI का नाम नहीं लिया, और बताया कि कैसे जो प्रशांत भूषण ने कहा है वो जस्टिफाइड है। जब प्रशांत भूषण ने ये कहा कि CGI के टाइम पर, पिछले 4 CGI के टाइम पर डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड, तो वो कैसे सही है उसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने बताया। हालांकि जस्टिस मिश्रा ने कहा कि आप नाम मत लीजिए, बिना नाम लिए बताइए। उसके बाद इसको वो फिर बात नॉर्मल होती रही। एडवोकेट धवन बताते रहे कि ये बोनाफाइड है और ट्रूथफुलनेस है और ये डिफेंस है। और उसके बाद फिर जस्टिस मिश्रा ने कहा डॉक्टर धवन लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दिस, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ऑल दिस। और एट लास्ट हुआ ये कि जस्टिस मिश्रा ने कहा कि वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द लिस्ट ऑफ केसेस फॉट बाय भूषण प्रो बोनो। उन्होंने कहा हम इम्प्रेस्ड हैं जो आपने लिस्ट प्रोवाइड करी, प्रशांत भूषण ने अब तक जो जो अच्छे केसेस लड़े हैं उनको लेकर के, उससे हम इम्प्रेस्ड हैं, और दिस विल वे इन योर फेवर, ये आपके फेवर में वर्क करेगा। और उन्होंने फिर एक सवाल पूछा दोबारा से, उन्होंने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मिश्रा ने सवाल पूछा कि शुड वी नॉट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रशांत भूषण टू थिंक ओवर एंड कम बैक टू अस आफ्टर 2-3 days। और इसी क्वेश्चन पर ये सारा कोर्ट रुक गया। इस क्वेश्चन के बाद अटॉर्नी जनरल ने हामी भरी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इट वुड बी गुड फॉर योर लॉर्डशिप्स टू गिव हिम टाइम, प्लीज़ गिव हिम टाइम। इस पर जस्टिस गवाई ने पूछा भूषण से
वुड यू लाइक टू रिकंसिडर योर स्टेटमेंट, क्या आप अपने स्टेटमेंट को दोबारा से कंसिडर करना चाहेंगे? तो भूषण ने फिर कहा, आई डोंट वॉन्ट टू रिकंसिडर द स्टेटमेंट, एज रिगार्ड्स गिविंग टाइम आई डोंट थिंक इट विल सर्व एनी यूजफुल पर्पस। प्रशांत भूषण ने साफ किया कि ना तो मैं अपने स्टेटमेंट को दोबारा से रिकंसिडर करना चाहता हूं और ना ही आप टाइम भी देंगे तो वो कोई यूजफुल पर्पस सर्व नहीं करेगा, तो आपको जो सज़ा सुनानी है आप आज ही सुना दीजिए, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलने वाला। फिर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि बट वी वुड लाइक टू गिव यू टाइम, लेटर ऑन देयर शुड नॉट बी अ कंप्लेंट दैट टाइम वाज नॉट गिवन। और ये कहते हुए उन्होंने उनको टाइम दिया। भूषण ने मना किया, एडवोकेट धवन ने भी कहा कि इस टाइम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस मिश्रा ने साफ एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया कि वी विल गिव यू 2-3 days टाइम, थिंक ओवर, यू मस्ट थिंक ओवर, वी शुड नॉट गिव वर्डिक्ट राइट नाउ। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमें तुरंत वर्डिक्ट नहीं सुनाना चाहिए, हम आपको टाइम देते हैं, आप टाइम लीजिए और अपने स्टेटमेंट को रिकंसिडर कीजिए। जस्टिस मिश्रा सेज धवन कैन कंप्लीट द लीगल आर्गुमेंट्स टुडे एंड द बेंच विल गिव टाइम टू भूषण टू थिंक ओवर हिज स्टेटमेंट। और ये कहते हुए ये बेंच यहीं पर ख़त्म हो गई, यहीं रुक गई। धवन रेफर्स टू, उसके एडवोकेट धवन ने काफ़ी सारे लीगल आर्गुमेंट्स दिए। उन्होंने एक मलगांवकर केस है जहाँ पर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सजेस्ट किया था कि जुडिशरी को अपने खिलाफ जो कमेंट है उसको इग्नोर करना चाहिए। ये इस तरह के काफ़ी सारे लीगल आर्गुमेंट्स एडवोकेट धवन ने पेश किए बेंच के सामने और एट लास्ट ये बात ख़त्म हो गई। कुछ लास्ट चीज़ें मैं देख लूँ। हाँ, बीच में ये भी हुआ कि एडवोकेट धवन का नेटवर्क इशू वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इस बीच में अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने, के वेणुगोपाल ने जस्टिस मिश्रा से कहा, आई रिक्वेस्ट योर लॉर्डशिप्स नॉट टू पनिश हिम। उन्होंने भूषण के लिए कहा कि उनको पनिश न किया जाए। तो इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, वी कैन नॉट कंसिडर योर प्रपोजल ऑफ नॉट पनिशिंग हिम अनलेस ही रीथिंक्स हिज स्टेटमेंट। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक वो अपने स्टेटमेंट को दोबारा से रीथिंक नहीं करते तब तक हम इस प्रपोजल को कंसिडर नहीं कर सकते, पनिशमेंट को कंसिडर नहीं कर सकते। और उन्होंने एक बात और कही, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने इस तरह का भी कुछ कहा कि कोर्ट कैन बी वेरी लीनियंट अगर वो अपने स्टेटमेंट को रीथिंक करे और अगर कोई अपॉलॉजी आए। जस्टिस मिश्रा ने साफ करते हुए कहा कि व्हेन वी हियर ऑन सेंटेंस ऑन द पॉइंट ऑफ बोना फाइड्स द पर्सन मस्ट रियलाइज दैट ही हैज़ मेड सम मिस्टेक, दैट रियलाइजेशन मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन। We do not enjoy punishing individuals, ये जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं। The purpose of sentence for me is deterrence. Mistakes can be committed by anyone. In such a case, person must realize that and admit to it. ठीक है, तो उन्होंने कहा ये चीज़ कि अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो कोर्ट कैन बी वेरी लीनियंट और उनको ये एडमिट करना चाहिए। फिर पूरे टाइम जो बेंच थी वो जस्टिस मिश्रा इस पर ये कहते रहे कि आप रीथिंक कीजिए चीज़ों को, अपने स्टेटमेंट को, और अपॉलॉजी के बारे में को कंसिडर कीजिए। और प्रशांत भूषण और उनके लॉयर इस चीज़ को मना करते रहे कि वो अपोलोजाइज नहीं कर सकते क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो एक बोनाफाइड स्टेटमेंट है और वो सच है, मतलब वो ऐसा कहते हैं कि ये सच है। जस्टिस मिश्रा कहते हैं कि व्हेन इट कम्स टू सेंटेंसिंग वी कैन बी लीनियंट ओनली व्हेन द पर्सन टेंडर्स अपॉलॉजी एंड रियलाइजेज द मिस्टेक इन द रियल सेंस। द फैक्ट that you are doing many good things does not mean that your wrongs can be neutralized। मतलब वो कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो गलत कर रहे हो उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। जस्टिस गवाई ने कहा कि देयर हैज़ टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द बार एंड द बेंच। धवन ने कहा, इस पर एडवोकेट धवन ने कहा कि वी हैव फेथ इन द इंस्टीट्यूशन, आई डू, सो डज भूषण। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बीच में कहा कि उनके खुद के पास, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे खुद के पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बारे में स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का स्टेटमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ही ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। ही एड्स दैट ही हैज़ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस दैट देयर वाज करप्शन इन हायर जुडिशरी। मतलब अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल कहते हैं कि उनके पास ये सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जजेस की कही हुई स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और रिटायर्ड जजेस का स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि हायर जुडिशरी में करप्शन हुआ है। तो इफ 5 जजेस, एजी पूछते हैं कि इफ 5 जजेस ऑफ दिस कोर्ट हैव हेल्ड दैट डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड, उन्होंने इतना ही कहा। तो इस बीच में जस्टिस मिश्रा ने इंटरफेयर करते हुए कहा कि वी आर नॉट हियरिंग ऑन मेरिट्स मिस्टर अटॉर्नी, और ये बात खत्म हो गई।
इसके बाद सीनियर एडवोकेट CU सिंह, इन्होंने इस रजिस्ट्रार के ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसमें कि कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी थी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके केस को भी प्रशांत भूषण के केस के साथ इंटरवीन कर लिया जाए, मिला लिया जाए। वो कहते हैं कि जो चीज़ें प्रशांत भूषण ने कही है वही वो लोग खुद भी कहते हैं, और उनके केस को भी इसमें इंटरवीन किया जाए। इस ऑर्डर को रजिस्ट्रार ने खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस बात को लेकर के सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने इस चीज़ को चैलेंज किया कि रजिस्ट्रार ने वो ऑर्डर किस बेस पर खारिज किया है। तो इस पर जस्टिस मिश्रा ने CU सिंह को कहा कि अपील इज डिसमिस्ड। उन्होंने साफ किया कि ठीक है, मैं खुद कहता हूँ कि अपील जो है वो डिसमिस हो गई है। द हियरिंग हैज़ कंक्लूडेड, द बेंच राइजेज। तो आज की हियरिंग में कोई कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन क्या हुआ, तो वो ये हुआ कि बेंच ने एट लास्ट ये कहा कि आप अपोलोजाइज़ कीजिए और आप अपने स्टेटमेंट को रिकंसिडर कीजिए, रीथिंक कीजिए, और उसके बाद 2-3 दिन बाद हमारे पास वापस आइए, दोबारा बेंच बैठेगी और तब इस बारे में बात की जाएगी। और प्रशांत भूषण का कहना साफ है कि वो इसको रीथिंक नहीं करना चाहते। उन्होंने जो बोला है वो सच बोला है, बोनाफाइड है, और उसके खिलाफ उसके सपोर्ट में उनके पास जस्टिफिकेशन भी है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं जस्टिफिकेशन भी है। तो ये हुआ, और उनको मतलब बेसिकली ये है कि उनको टाइम दिया गया है, 2-3 दिन के बाद ये बेंच दोबारा बैठेगी। अब इसमें अपना ओपिनियन बताता हूँ। ओपिनियन ये है कि प्रशांत भूषण को सज़ा मिले, लेकिन सज़ा तब मिले जब उनके द्वारा दिए गए जस्टिफिकेशंस पर चर्चा हो जाए। मतलब उन्होंने कहा कि पिछले 4 CGI के टाइम पे डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड। ठीक है, अगर ये उन्होंने बिना किसी सपोर्टिंग बात के कह दिया तो उनको जेल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कहने का मतलब। लेकिन अगर उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मेरे पास सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स हैं, मेरे पास इसका जस्टिफिकेशन है और ये सच बात है, तो उस पर आर्गुमेंट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, जजेस की बेंच को ये बताना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए जस्टिफिकेशंस किस तरीके से गलत है। आप बता दीजिए कि ये जस्टिफिकेशन इस तरीके से गलत है, और उसके बाद आप प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाइए। लेकिन अगर वो जस्टिफिकेशन सही हैं तो आप प्रशांत भूषण को सज़ा सुनाने की जगह वो जस्टिफिकेशन जिन लोगों को गलत बता रहे हैं उनको आप सज़ा सुनाइए। लेकिन फिर भी हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है, हम सभी को पूरा विश्वास है। ओपिनियंस हम सबके हो सकते हैं, और इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। आगे इस केस में 2-3 दिन के बाद जब भी नेक्स्ट बेंच बैठेगा तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल यानी कि 21 अगस्त 2020 को 1:30 PM 1:30 बजे 1:30 PM मैं एडवोकेट अतुल तिवारी के साथ एक डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें हम प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस को डिस्कस करेंगे, और उसका मेन टॉपिक होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उस चीज़ में ज़रूर जुड़िएगा, वो भी लाइव होगा 1:30 बजे। ज़रूर